वो किया, फलाना किया, ढिकाना किया, उससे शादी करी, उससे कर रही है, इतने खत्म है, फलाना ढिकाना। नए नए ड्रामे करना आपकी महतारी के, आपके भैया के, आपकी भाभी के, आपके, कभी कुछ लेके आना। हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन जरूर दबा दे करो मेरे बाबुओ, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। कमेंटों में जय श्री खाटू श्याम जरूर लिखा करो, हर हर महादेव लिखा करो, जो भी आपका जिस भी देवी देवता को आप मानते हो जरूर लिखा करो। भाई मैं तो खाटू वाले श्याम को बहुत ज्यादा मानती हूँ, तो कमेंटों में जय श्री खाटू श्याम जरूर लिखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, आपसे पहली वीडियो में बताई मैंने कि मेरा सेकंड पार्ट आएगा इस चीज के लिए। मैं दोनों चीजों के बारे में बात करूंगी, इधर जो है सचिन के बारे में भी और जगतिया के बारे में। मतलब मेरा कभी भी कोई भी एक्सपोज या रोस्ट वीडियो एक साइड नहीं रहता है। अब उसमें मुझे लोटा बोल दो या जो भी बोल दो, भाई हम लोटा ही हैं, हम एक साइड रहते ही नहीं है। और एक साइड जो रहे उसे पीआर बोलो जावे, और मैं किसी की पीआर नहीं हूं। चलिए, अब आप सबको पता है कि भाई जो है सचिन ने रात को कम्युनिटी लगाई, उसमें लिखा कि भाई जो मनीषा है उसने सू करने की कोशिश की है। अब उसके बाद मैं सचिन भैया से बोलना चाहती हूँ कि इस चीज के पीछे हम क्रिएटर क्या कर सकते हैं, बताइए जी। जो आप कह दोगे ना वह चीजें कर देंगे, कहा कर सके हम। यू ऑडियंस जो रात को कमेंट करके बोल रही है कि भाई हम क्या करें, आप मतलब कम्युनिटी लगा रहे हो, उसमें ऑडियंस क्या करेगी बताओ, क्या कर सकती है ऑडियंस? जब आप खुद ही अपनी घरवाली के लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो दूसरा आदमी क्या कर सके? हम एक्सपोज वीडियो बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा, हम रोस्ट कर देंगे ज्यादा ज्यादा, हम लाइव आ जाएंगे ज्यादा ज्यादा, ऑडियंस नो कह देगी चलो ख्याल रखना ज्यादा ज्यादा। करने वाला तो आप ही हो ना जी, हम कहा कर देंगे। अब दूसरी बात यू कि मैंने यू चीज नोटिस करी है और आपने भी करी होगी, भैया सचिन कहीं घूमने जाए करे तो आप अपनी घरवाली या लेके जाते हो तो आप अकेले ना जा सको, कभी अकेले ना जा सको। मतलब कभी आप इन बिट्टू ने लेके जाओ, कभी दूसरे कपल लेके जाओ, कभी सोचा कि भाई मैं अकेले में अपनी घरवाली के साथ टाइम स्पेंड करूं। चल हमने यू बात भी मान ली कि भाई वो ही होगी क्योंकि वो बदतमीजी कर रही है, वो ट्रोल कर रही है, रिएक्शन नहीं दे रही, ट्रोल कर रही है वो, और बहुत ही पर्सनल जाके, बहुत ज्यादा पर्सनल जाके ट्रोल कर रही है, हद से ज्यादा। और उसकी अगर कोई लाइव सुन ले जिसके बारे में वो बोल रही है तो कोई भी इंसान ये करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस हद तक पपीता ट्रोल कर रही है। अच्छा, अब एक बात बता दे भैया, जब तू ही अपनी घरवाली के लिए स्टैंड ना ले सके तो हम क्या करें? अगर वो ट्रोल कर रही है तो उसके रिपोर्ट लिखाओ उसके नाम कि भाई मेरी घरवाली है, मेरी घरवाली ने ये करने की कोशिश की है, मेरी घरवाली डिप्रेशन में जा रही है, ये औरत ज्यादा बकवास कर रही है, ये बांझ वगैरह के बारे में भी बोल रही है, हमको पर्सनल जाके वीडियो बनाती है, ये कह दे, रिपोर्ट कर दे, उसका घर चले जा, उसके घर पे बाहर जाके हल्ला मचा दे, 4 आदमियों को लेके जा, 4 आदमी उसकी कॉलोनी से इकट्ठे कर, इसकी वीडियो दिखा, इसकी लाइव सुना लोगों को, इसके घर वालों को लाइव सुना कि भाई ये किस तरह से परेशान कर रही है हमको डॉलर के चक्कर में। मतलब इसमें हम क्या करें? अब हम रिपोर्ट करने जामे का, यू पब्लिक रिपोर्ट करने जाएगी का? और कहीं ना कहीं इस चीज के जिम्मेदार भैया आप खुद हो ना। आप ये काम करते ना उस लड़की को ये करने की जरूरत पड़ती, जिम्मेदार तो आप ही हो। जब तक हम में कोई कमी नहीं है, हमारे बारे में कौन फालतू बोल देगा? आपने जब बहन बना के आप सेटिंग कर रहे थे उस लड़की से, जब नहीं दिखा कि मेरी घरवाली कुछ कर लेगी, जबकि आपकी घरवाली ने यू काम पहले भी करने की कोशिश करी, और वो वीडियो मैंने लोगों को दिखाई भी थी, गले में निशान था यहाँ पे और वो बहुत ज्यादा रो रही थी, मैंने दिखाई ये चीज। आप बता दो, जब तो ट्रोल नहीं किया जा रहा हो ना, जब तो आपकी वजह से की थी ना, जो आपने कुकर्म कर रखा है ना। जब चलो अब पपीता ट्रोल कर रही है, उस टाइम कौन ट्रोल कर रहा था? उस टाइम तो पपीता का नामो निशान भी नहीं था। वह टाइम कौन कर रहा हो भैया? जो आपकी पत्नी ने पहले भी करने की कोशिश करी है, इसके जिम्मेदार पहले आप हो।
दूसरों पे बाद में इल्जाम लगाना। दूसरी बात, कम्युनिटी लगा के लोगों के आगे सिंपैथी दिखाने से क्या फायदा? अगर ये काम करो है तो हॉस्पिटल लेके जाओ, थाने में रिपोर्ट लिखाओ, उसके घर जाओ, परिवार को लेके जाओ। ये चीज छोड़ के आप, एक हमारी अफसरत आई है, वो लाइव आके भाई गरियान लग जाए पपीता है बोलने को मौका मिल जाए, वो एक ही जगह 10 बातन ने बोले करे, फिर वो और ज्यादा गंदे से गंदा बोलने की कोशिश करे, है भाई। और दूसरी बात, अब आ जाते हैं ऑडियंस पे। ऑडियंस यू कमेंट कर रही मेरी कम्युनिटी के नीचे कि आप जो है, आप भी तो जगतिया को जो है ट्रोल करते हो। ट्रोल नहीं होता वो, ट्रोल नहीं होता जी, वो उसे एक्सपोज बोला जाता है। झूठ और सच को सामने लाना, उसको बोला जाता है एक्सपोज। और हम रोस्ट करते हैं, ये हमारा कंटेंट है। क्या मैंने उसके रंग के ऊपर कभी बात की? क्या मैंने उसके परिवार के रंग के ऊपर कोई बात की? क्या मैंने उसकी हाइट के ऊपर कभी बात की? क्या उसके घर में क्या चल रहा है उसके ऊपर मैंने बात की? उसने क्या कपड़े पहन रखे हैं, किस कलर के पहन रखे हैं, वो कहाँ जा रही है, वो कहाँ नहीं जा रही, वो कितने ब्लॉग डाल रही है, वो किचन में क्या कर रही है, उसके कपड़े के अंदर क्या दिख रहा है, उसने आज क्या खाया है, उसने कितनी पढ़ाई करी है, उसकी पर्सनल जॉब क्या है, वो पार्लर बुटीक चला रही है क्यों चला रही है, वो खाना ये खा रही है क्यों खा रही है? क्या मैंने इसके ऊपर कभी बात की? उसकी कास्ट क्या है, उसका धर्म क्या है, इसके ऊपर हमने बात की? क्या हम उसके पड़ोस में रहते हैं जो हमें इतनी बात पता हो? जो चीज यूट्यूब पे ऑलरेडी है उसके ऊपर हम एक्सपोज वीडियो बनाते हैं। क्या मैंने उसको गाली दी? क्या मैंने उसको कोई अपशब्द बोला? क्या मैं उससे उसके पति के बारे में कभी बोला कि तेरा पति कैसे ये चला गया, तू तो ये कल मुई है, फलाना डिकाना, इस तरह की बातें मैंने की? इसे बोला जाता है ट्रोलिंग, जो तुम्हारी पपीता कर रही है। बिलौटा, बिलौटी, बांझ, उसने रसोई में ये क्यों बनाया, उसका डोसा जल क्यों गया, उसने हलवा बनाया, हलवा में इतना तेल क्यों डाला, उसके अंदर से ब्रा दिख रही थी, वो वहां जा रही है, वहां जाके सामूहिक हनीमून बना रही है, वो पाउडर ले रही है। ये क्या रिएक्शन है? ये रिएक्शन है? टाइटल में बांझ डाल देना, क्या इस तरह के रिएक्शन हम दे रहे हैं? क्या इस तरह की ट्रोलिंग हम कर रहे हैं? हम किसी को बिलोटी बिलोटा बोल रहे हैं? हम किसी के नक्श के ऊपर बात कर रहे हैं? हम वो बात कर रहे हैं जो चीज यूट्यूब पे है, और ये हमारा कंटेंट है, हमारा काम है ये। जो लोग कहते हैं ना अपने काम से मतलब रखो, तो काम से ही मतलब रख रहे हैं हम, यही काम है हमारा, यही हम अपना काम कर रहे हैं। तो पहले जो आप बोल रहे हो ना, उसको कोई ट्रोल नहीं कर रहा, हम उसके कभी भी डेली ब्लॉग उसका कैसा आ रहा है कैसा ना आ रहा हो उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। जो चीज जायज होती है उसके ऊपर हम एक्सपोज वीडियो बनाते हैं, ये हमारा कंटेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं दोबारा लप्पू पे। ओ भैया सचिन, हम कहा कर सकें, हम क्या करें इस चीज के पीछे? अगर यू बात झूठ हुई ना, तो आपसे ज्यादा नीच इंसान कोई नहीं है। अगर ये बात मजाक हुई, ये झूठ हुई, ये ऑडियंस के साथ सरासर खिलवाड़ है, उसकी उन ऑडियंस की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। आधे लोग ऐसे होंगे जिनको रात भर नींद नहीं आई होगी। अगर ये व्यूज के चक्कर में है ना, यू व्यूज के चक्कर में, हाइप पाने के चक्कर में है ना, तो भाई साहब बहुत बुरी तरह से देख लेना, बहुत बुरी तरह से फिर एक्सपोज हो गए आप। फिर बाद में रोना मत, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी बहुत अच्छे से पता है कि आप व्यूज के चक्कर में किस हद तक जा सको, जो चीज पता हो है ऑडियंस है। नए नए ड्रामे करना, आपकी महतारी के, आपके भैया के, आपकी भाभी के, आपके, कभी कुछ लेके आना। कल आपने एक ब्लॉग वीडियो डाली जिसमें थंबनेल कुछ और था, वीडियो में कुछ भी नहीं था। तो व्यूज के चक्कर में अगर ये चीज हुई है ना, तो इसके लिए तो तुम जैसा नीच इंसान कोई ना है भाई साहब। फिर आप किसी के सगे नहीं हो, आप पत्नी के भी सगे नहीं हो, आप किसी के सगे नहीं हो। फिर तो अगर पैसा कमाने के चक्कर में है ना यू। अच्छा, अब आ जाते हैं पीआर पे, हम आ जाते हैं लप्पू की पीआर पे, सचिन की पीआर पे। कमी तो तुम भी ना छोड़ रहे वैसे, कमी तो तुम भी ना छोड़ रहे वैसे। तुम भी एक इंसान है, हद से ज्यादा ट्रोल कर रहे हो, और यार ट्रोलिंग ही बोले करें।
मैं लप्पू की, सचिन की पीआर से बोल रही हूँ ये बात कि तुम भी हद पार कर रहे हो। तुम्हारे भी थंबनेल देखे हैं मैंने और टाइटल तुम्हारे भी देखे हैं। पपीता है तो करी कर रही है, कमी तुम भी ना कर रहे, तुम भी बराबर में ही चल रहे हो। ठीक है, तुम भी बराबर में ही चल रहे हो और या तो ट्रोलिंग बोले करें या तो रिएक्शन ना बोले करें। आगे समझ में, तुम पपीता ते कह रहे हो, कमी तुम भी ना छोड़ रहे। ये किया वो किया, फलाना किया ढिकाना किया, उससे शादी करी उससे कर रही है, इतने खसम है, फलाना ढिकाना, गाली ऐसी ऐसी बातें, करमजिली फलाना ढिकानो, कमी तुम भी ना छोड़ रहे। ट्रोल कर रहे हो, ट्रोल ही क्या कर रहे हैं आते। एक इंसान है, इस हद तक मत करो। रिएक्शन दे लो, रिएक्शन दे ले आराम से, रिएक्शन दे करें अपने एक लहजे में, लेकिन कमी तुम भी ना छोड़ रहे। थंबनेल टाइटल तुम्हारे भी देखे और जबान तुम्हारी भी देखी है कितनी चले, वह जगत दीदी है लेके। हमारा अगर काम है ना रिएक्शन एक्सपोज करने को, तो हमें अपनी एक लिमिट और एक दायरा भी रखना पड़े, जो कि तुम्हारे भी वहां में ना दिख रही। चंद व्यूज और सब्सक्राइबर और इसके चक्कर में कि तुम्हें लप्पू प्रमोट कर देगा तो घंटा करे प्रमोट, बिल्कुल भी ना करेगो। और जब फंसोगे ना तुम्हारे साथ देने आएगो, 1 मिनट भी ना आएगो। और यू चीज अभी 2-4 दिन पहले प्रूफ हो चुकी है, बिल्कुल भी ना आएगो। फंसोगे तुम ही फंसोगे। अगर पपीता फंसती है तो 1 मिनट भी जगत झाकेगी भी ना, पपीता ही भुगतेगी। तो ऐसे ही आपसे कह रही हूं मैं, 1 मिनट भी नहीं आएगा। 1 मिनट में कह देगा मैंने कहा कही तुम मेरे ऊपर वीडियो बनाओ, मैंने कहा कही तुम वो सपोर्ट करो, मैंने तो ना कही। क्या काय को कर रहे हो, अपने आराम से रिएक्शन दे लो, दोनों साइड का दे लो। एक साइड बढ़िया बढ़िया बढ़िया, घंटा बढ़िया का बढ़िया है। खूब कमी दिखे हमें राज फैमिली की भी वीडियो में खूब कमी दिखे, खूब उनके परिवार में कमी दिखे, पता ही ना तुम्हें कैसे ना दिखे। और हमें जगत की वीडियो में भी अच्छा ही दिखे, क्योंकि वो बकवास नहीं करती है, वो ब्लॉग डाले अपने आराम से, ब्लॉग ही डाले, वो इस टॉपिक पे बात ही ना करे बिल्कुल भी। क्या हुआ है, वो ब्लॉग डालती है आराम से, जबकि राज फैमिली शुरू से जब से ये टॉपिक उठाए, व्यूज के चक्कर में चैट दिखाई, जो कि दिखाने की जरूरत नहीं थी। उससे 10 दिन पहले उस वीडियो पे मैं स्पेशल बात करूंगी और वह वीडियो कम्युनिटी में भी लगा दूंगी। ये मर्द बीरबानी दोनों बैठे और दोनों बैठे, दीदी दीदी चल रहा था, जगत दीदी जो भी उसका नाम है, जगत का नाम तुम्हें पता है। दोनों मर्द बीरबानी बैठ के वीडियो बना रहे थे कि उस तरह हमको बदनाम ना किया जाए, हम इस तरह के नहीं है। हमारी मनीषा जी भी बोल रही थी कि दीदी बहुत अच्छी हैं, और यू सचिन भैया भी बोल रहा हो, जो गुलछर्रे उड़ा रहा था पीठ पीछे उसके साथ, वो भी बोल रहा हो। तो जो इसकी पीआर है ना सचिन की, वह भी देखना चाहिए। ठीक है, अगर सुनानी है ना तो वाने भी बहन बनाई, वाने भी कोई अच्छा काम ना करो, वाने भी बहन बनाई। लोगों को विश्वास उठको कोई बहन ना बना सके, तो बोलना है तो दोनों साइड से बोलो। तो भाई कमी दोनों में, ये या सचिन की पीआर भी कोई कमी ना छोड़ रही, और एक साइड मत बोले करो, दोनों साइड बोले करो। वाने भैया बनाए, वाने बहन बनाई। और सचिन भैया जब आप स्टैंड ना ले सको तो हम कुछ भी ना कर सकें। हम क्या कर सकें, यू पब्लिक क्या कर सके। अगर कम्युनिटी काय लिए लगाई रात के, सीधे जाओ उसके घर जाओ, रिपोर्ट करके आओ, रिपोर्ट करके आओ। कुछ चीज पर्सनल में भी रखनी पड़े, हर चीज बताने की ना हो भाई यूट्यूब पे। अगर उसने किया है तो ये चीज पर्सनल रखनी चाहिए। हाँ, ये बोल देते भाई वो लेडीज ट्रोल कर रही है, बहुत हद तक करो उसके नाम। मैं देखना चाहूं, मैं यह चीजें अपनी आंखों से देखना चाहूं कि आपने क्या एक्शन लिया है पपीता के खिलाफ। अगर एक्शन नहीं लिया ना तो आपको मैं एक्सपोज करूंगी, खुल के करूंगी। फिर ये सारो माजरो व्यूज के चक्कर में हो। अगर पपीता का कुछ नहीं हुआ तो मेरे बाबू, अगर आप भी मेरी बात से बिल्कुल सहमत हो कि ये सचिन कभी भी अपनी घरवाली के लिए स्टैंड नहीं लेता है, कहीं भी घूमने जाता है दोस्तों को लेके जाता है, और कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार है इस चीज का, तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके टिप्पणी जरूर दे देना। सबसे पहले इसे स्टैंड लेना चाहिए अपनी घरवाली के लिए। और हमारा उद्देश्य, हमारे चैनल का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है। हमारे लिए कोई भी दुश्मन नहीं है, ना दोस्त नहीं है। हमारे लिए ओनली ये कंटेंट है। जब ये कोई कंट्रोवर्सी करते हैं तो उसके ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। तो हमारी किसी
किसी से भी कोई दुश्मनी दोस्ती नहीं है। मेरी वीडियो को देखकर किसी को भी हेट कमेंट या हेट फैलाने की कोशिश ना करे। ये वीडियो ओनली एक्सपोज वीडियो है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पैनल लाइव होगी 6 बजे। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आप अपनी बातें रख सकते हो उसमें। लव यू ऑल।